हाँ जी, so today is the second day of our 10th week. Slowly we are moving towards the end of this course that will be in 12 weeks. And today we'll study about articles. काफ़ी टाइम से ग्रामर नहीं पढ़ी, so उस वजह से a and the plus common nouns. कुंडी लगा लीजिएगा प्लीज. हम्म. एसी की ज़रूरत फील हो रही है ना वाले में. सो मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल्स पढ़ेंगे आज और कॉमन नाउन्स पढ़ेंगे. आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द. ठीक है. तो इनको कब यूज़ करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. indefinite and definite. indefinite क्या होते हैं? ए और एन. और definite होता है द. So for example, this is a pen. कोई भी पेन हो सकता है. I saw an elephant. किसी भी एलिफेंट को देख सकते हैं. The sun is bright. सन कोई सा भी किसी भी नहीं हो सकता. सन एक ही होता है. खास चीज होती है. डेफिनेट होता है. तो इस वजह से द का इस्तेमाल होता है. ठीक है. अच्छा, रूल्स क्या होते हैं? A is used where, an is used where, and the is used where. Any inputs? किसी भी एक चीज के लिए. ओके. एन भी एक चीज के लिए यूज होता है. ओके. फॉर वोवेल साउंड्स. ठीक है. तो जैसे कि अच्छा, वॉवल्स क्या होते हैं? ठीक है.
तो ये होते हैं वॉवल्स। और वॉवल साउंड्स, अच्छा, ये ध्यान रखिए कि वॉवल साउंड्स है, सिर्फ वॉवल्स नहीं है। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे साउंड करते हैं बट और कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि कभी कभी फर्स्ट वर्ड साइलेंट होता है तो सेकंड वर्ड से शुरू करते हैं, तो साउंड पे जज किया जाएगा। अगर साउंड ऐसा निकल, इनमें से कुछ भी निकल के आ रहा है तो एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये वॉवल्स हो गए, तो फिर इसका भी कोई स्पेसिफिक वर्ड होगा जिसमें आ यूज। यस। और कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोला आपने? ये वाला कॉन्सोनेंट। नहीं, नीचे वाला कि किसी और से शुरू हो रहे होते हैं लेकिन साउंड। हमें साउंड के बेसिस पे जज करना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी और से शुरू होते हैं लेकिन साउंड सेकंड वर्ड से मिलते हैं। यस। तो उसमें भी जैसे एन। नाइफ हुआ, हम्म। मैं ना ऐसे नहीं, एन क्यों आएगा? नाइफ है, ठीक है। अब इसमें बोल बोल रहे हैं तो क्या आवाज आ रही है? एन से आवाज आ रही है। इसमें से कुछ भी है एन? नहीं है, तो फिर एन नहीं लगेगा। वॉवल चेक करना। हाँ, नाइफ। वॉवल का साउंड आना चाहिए। ठीक है, और ये जो थर्ड वन है, फॉर समथिंग स्पेसिफिक। और वन ऑफ अ काइंड। ठीक है। हाँ। ये रूल्स हैं, ठीक है। और बाकी इसको कहाँ यूज़ करना है ये सब तो आप लोगों को आइडिया है ही, ठीक है ना। सेंटेंसेस बनवाने की ज़रूरत है ना, ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा। तो बस ये है कि रूल्स मैंने ये बताए नहीं थे, इस वजह से मैंने कहा एक बार लिखवा दूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने लिखवा दिया, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन रिफर टू इट, अदरवाइज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑलराइट। लिख तो लिया ना तुमने? ठीक है। एक चलिए एक काम करते हैं छोटा सा, हम एटलीस्ट 10 लिखेंगे वर्ड्स। 10 जो एन आ से स्टार्ट होता है, 10 जो एन से स्टार्ट होता है, और 10 जो द से स्टार्ट होता है। ओके। सो
जितने भी 2 या 3 या जैसे भी आप लोगों को आ रहे हैं वैसे बताते चलेंगे। आपसे स्टार्ट करेंगे। इसका बताओ। पहले ये फिल करेंगे, फिर ये फिल करेंगे, फिर सेंटेंस बताने। नहीं, बस जैसे कि अ बॉय। हाँ। अच्छा। अ ठीक। क्लास। हाँ, क्लास। अ नहीं क्लास। द आएगा पर द क्लास क्योंकि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की एंड एग ओके। एंड ऑरेंज एक्स हम्म। एंड एक्स एन एक्स ए एक्स ई। एक्स क्या होती है? फ्लर्ट गुड। ठीक है। द हाँ। क्लास टीचर ओके। द डेली जी। डेली द डेली। द डेली होता है सिटीज के नाम से पहले आ एन द कुछ भी नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली। ना तो टू अ दिल्ली, ना टू एन दिल्ली, ना द दिल्ली। द अकेडमी यस। और टेबल ठीक है। एंड ऑमलेट हम्म। एंड ऑमलेट ओके। एग से हट के कुछ बताएंगे? आइसक्रीम हाँ। अम्ब्रेला मैं ऐसे बता रही हूँ ए ई आई ओ यू ऐसे बता रही हूँ हाँ, वैसे ही बताना है। ई हो गया आई हो गया ओ हो गया यू द बार्बर शॉप पेन हाँ। पेन पेन। पेन ओके। एन एप्पल द द ई सॉरी। रिक्शा ओके। डेली शेड्यूल चल रहा है क्या आपके माइंड? क्या टीचर यहाँ तक तो क्लास क्लास टीचर एकेडमी ये सब तो आ गया। ई रिक्शा भी आ गया। द हॉस्पिटल द स्कूल हाँ, सही है। द उर्दू टीचर सबसे इजी है वो ही रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 2 रह गए। 5 6 7, इसके 3 रह गए। एंड मोबाइल क्या? ओप्पो मोबाइल वाह। ओप्पो बोलो ओप्पो फोन पे समझिए इसमें शायद एन लगेगा नहीं। हम्म। क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मोबाइल के बारे में कर रहे हैं ना। तो मेन हम ये देखेंगे कि वो किससे स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट हो रहा है एम से। द ओप्पो मोबाइल। द और फिर कंपनी बता रहे हैं हम कि भाई कंपनी कोई सी भी हो, उसके हिसाब से एन नहीं लगेगा ना। तो द ओप्पो मोबाइल इस तरह से। जैसे कि द आईफोन, एन आईफोन थोड़ी होगा। द आईफोन। अच्छा, एन आईफोन भी होगा, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। जैसे कि आई वांट टू बाय एन आईफोन, इस तरह से हो सकता है। बट वही बात आ गई, ये स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक खास चीज़ भी होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था द कहाँ लगता है, तो उसी के हिसाब से भी आई वांट टू बाय द आईफोन भी हो सकता है, आई वांट टू बाय एन आईफोन भी हो सकता है। सॉरी। अच्छा, भी लिख देते हैं। बेडरूम हाँ, बेडरूम। बेडरूम में तो आएगा यस। द बेडरूम अ ग्लास
आ ग्लास, आ ग्लास, जैसे एक ग्लास, आ ग्लास। तो ये आप वो बोल सकते हो, अ ग्लास ऑफ वाटर। कप ऑफ टी, सारे कप ऑफ जीन्स, एक ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, कह सकते हैं। 6 तो ये भी हो गए। आ नोटबुक, आ रिंग, हम्म, रिंग, आ रिंग, आ नहीं आएगा, आ वही बात है, दोनों आ सकते हैं, अ रिंग भी आ सकता है, द रिंग भी आ सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक बात बतानी है तो द एंगेजमेंट रिंग, तो वो एक स्पेसिफिक होती है, तो द एंगेजमेंट रिंग बोल दिया, है ना। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं आ एंगेजमेंट रिंग, वैसे तो एन एंगेजमेंट रिंग भी कह सकते हैं लोग, लेकिन द एंगेजमेंट रिंग होगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बात हो गई। बस हो गया। एक दो और बताइए, इसका एक और बता दिया एन का। कौन सी का नहीं हुआ? ई का नहीं हुआ ना, ई के भी टू हो गए, ओ के भी हो गए, है कि सिर्फ एक? एन अल्फाबेट, ठीक, इसके 10 हो गए, 7 8 9, इसका एक रह गया, उसके 3 रह गए। पेपर, हम्म, अब पेपर, अब पेपर लिखा नहीं हमने, इसका एक और रह गया, इसका और इसका दोनों का एक एक रह गया। इंग्लिश नोटबुक, द इंग्लिश नोटबुक, आ इंग्लिश नोटबुक, एन एन इंग्लिश नोटबुक नहीं हो सकता, नहीं नहीं होगा, इंग्लिश, क्योंकि वही बात है ना, हम नोटबुक के बारे में बात कर रहे मतलब हैं, इंग्लिश की है बट नोटबुक तो है ना। द मार्केट, हम्म, द मार्केट, हाँ, द कंपनी, सॉरी, कंपनी, द कंपनी, द कंपनी, हाँ हो सकता है। द के हो गए, आ का एक और बता दें कोई। a glass, a glass, द वाइफ, हाँ वाइफ नहीं, द वाइफ होता है, भाई वो वाला ग्लास क्या है? वाइफ स्पेशल होती है इसलिए द वाइफ होता और इस तरह से करवाना पड़ता है। है। A door, हाँ, a door, a bed, अब वही बात आ गई, डोर में भी द भी लग सकता है, बट डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि देन गो स्ट्रेट देन यू विल सी अ डोर, तो वैसे तो बोल दिया, लेकिन कुछ स्पेशल बात बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे देन ओपन द डोर, क्या ओपन करना है, डोर को ओपन करना है, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्लियर ही है ये वाला टॉपिक, ओके। अच्छा, इस वाले टॉपिक का होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क बहुत सिंपल है, ऐसे 2 3 वर्ड्स ढूंढ कर लाना है जिससे पहले एन लगेगा, words या sentence? वर्ड्स जिससे पहले एन लगेगा, बट ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होता वो, मतलब वही बात आ गई ना, वोवल, Sounds very bad. वोवल साउंड, वोवल साउंड आना चाहिए, बट वो उससे शुरू नहीं होता। Which is which starts? विच डज नॉट स्टार्ट विद, 4 5, 2 3 देख लीजिए, 4 5 मिल जाए तो वो भी देख लीजिए। पहले ट्राई करिएगा, ऐसे ही सोचें ईमानदारी से, अगर नहीं याद आया कुछ भी तब गूगल वगैरह पे देखिएगा। वैसे तो आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, लोग भाग उस पर ही देख लेते हैं, और राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा माइक लेकर।
बताना चाहेंगे आप प्लीज? जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, जो अभी चल रहा है। कंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में बताइए। आई एम स्टडिंग। हो गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मैं भी। ओके, नहीं सही है, सिंपल है, कुछ इसमें वो नहीं है। हम्म, ये फैन कम कर दीजिए। मेरे तो एसी चलाने का दिल कर रहा था। जी, तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, सब्जेक्ट, बहुत शांति हो जाती है, इसको एक नंबर कम कर दें, प्लस एम इज आर। नहीं, 3 नंबर पर है। ये बुरा मान जाता है, इसको कम कर दो, तो बोलता है मैं चलूंगा ही नहीं। प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। हम्म, ठीक है, आप बताएं एक सेंटेंस के हिसाब से। नहीं, अभी बताया था ना, आई एम स्टडिंग। आई, एम स्टडिंग। सॉरी, स्टडिंग। स्टडी, नहीं, आईएनजी आएगा ना, स्टडिंग। स्टडीइंग। स्टडिंग। यस, एक आप बताएं सेंटेंस आई एम राइटिंग। आई के अलावा। दे आर राइटिंग। दे आर राइटिंग, आप बताइए। वी आर रीडिंग। वी आर रीडिंग। ठीक है, एक एक और बताइए, आप बताइए फिर से समथिंग एल्स, इनके अलावा, इनके अलावा। मैं बताऊं? यस, ही इज टीचिंग। यू वांट समथिंग। कुछ अलग ही बोल दिया। यू वांट समथिंग। आप लोग माइक लेके क्यों नहीं बोल रहे? मुझे लगा मुझसे कुछ पूछ रही हो। माइक लेकर बोलते हैं, ज्यादा अच्छे सुनाए, ज्यादा अच्छा लगता है, यू वांट समथिंग। चलिए, और कुछ बताइए, इन तीन में से कुछ आना चाहिए। शी इज पेंट। नहीं, चेयर, हाँ सही है। डूइंग नहीं आएगा उसमें। क्या चीज? शी इज पेंटिंग। हाँ, वो पेंटिंग है, वही तो। शी इज पेंटिंग। पेंटिंग आईएनजी आ रहा है ना, है ना। शी इज पेंटिंग। शी इज कुकिंग। या वी आर कुकिंग। शी नहीं, वे भी नहीं, इसके अलावा। ये भी नहीं, यू आर कुकिंग। यू नहीं हुआ? हाँ, ओके, जी मैम, इनके अलावा कुछ? ही शी आई वी दे यू आर वी। अब बताइए क्या? हम्म, इट इज ईटिंग या स्लीपिंग। हम्म, पेट के बारे में बात हो रही है। ओके, या तो फिर एनिमल पे। और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ है पॉसिबल?
इनके अलावा दैट वो नाम के साथ भी तो कर सकते हैं। अच्छा, दैट का वो बस बताएं एक बार पूरा सेंटेंस। दैट आगे। आर इज कुछ भी करना। दैट आर या दैट इज। नहीं नहीं यार, दैट इज रीडिंग। दैट इज रीडिंग कैसे हो सकता है? दैट आर दैट आर रीडिंग भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता दैट इज रीडिंग? सोचिए क्यों नहीं हो सकता। चलिए, आपने जब दैट इज रीडिंग बोला तो आपके माइंड में क्या आया? वो रीडिंग कर रही है। कर रही है तो शी नहीं लगेगा फिर? या अगर आपके माइंड में आया कि वो रीडिंग कर रहा है तो ही लग जाएगा? वो रीडिंग कर रहा है। दे लग जाएगा। तो सब तो हो गए हमारे। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर दैट इज रीडिंग कैसे वही जब तो मैं कह रहा नाम हूँ। भी तो ले सकते हैं ना किसी का। वो तो ले सकते हैं। मैं दैट इज रीडिंग समझना चाह रहा था कि अगर जैसे नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, वो ही समझाना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी अगर रीडिंग कर रहा हो तो उसके लिए स्पेसिफिक चीज ऑलरेडी है हमारे पास, तो फिर हम दैट क्यों लगाएं, है ना? तो दैट इज रीडिंग भी नहीं होगा, दैट आर रीडिंग भी नहीं होगा। दे दैट आर। लगेगा ही नहीं। हम्म। दैट लगेगा ही नहीं। हाँ, इसमें दैट लगेगा ही नहीं। फिर दैट इज का फिर क्या सेंटेंस बनता है? किसी थिंग के साथ लगेगा वो। यस, लग सकता है बिल्कुल। दैट इज वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दैट इज अ दैट इज। स्टडिंग। अभी तो पूरी बात हुई है हमारी। सोचिए ना, अकल के घोड़े दौड़ाइए। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? मूविंग। यस, दैट इज मूविंग। पर क्यों आएगा मूविंग में? दैट दैट इज लीकिंग। दैट इज फॉलिंग। नहीं, दैट इज फॉलिंग नहीं होगा। वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि दैट ट्री इज फॉलिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। बाकी दैट इज मूविंग हो गया, जैसे कि कुछ भी, जैसे ये डस्टर रखा हुआ है, अब ये ऐसे हिल रहा है। तो मतलब किसी थिंग के लिए यूज करेंगे, है ना? हम्म। अब यही बात आ गई कि ये अगर डस्टर पास में रखा हुआ है और ऐसे हिल रहा है तो बोलेंगे इट इज मूविंग। ये कहीं दूर रखा हुआ है, बोलेंगे दैट इज मूविंग। स्पेसिफिक एक सिचुएशन आ गई है। कंफर्टेबल चेयर हुई। उधर से वो वाली चेयर ला के रख दो। When something is happening now. So when something is happening now, that is called this. In a nutshell, when something is happening now. अच्छा, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? नटशेल। इन अ नटशेल आप बताइए। यही मतलब होता है। जी बोलिए क्या? ओके, एक्सक्यूज्ड।
अच्छा हाँ, आप लोग लिख रहे हैं ना अभी। हैपनिंग के बाद क्या था? जी, हैपनिंग के बाद व्हेन समथिंग इज हैपनिंग नाउ, अगर कोई चीज़ अभी हो रही है तो वो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लिख लीजिए। NUT नॉट श्योर। SHELL। अच्छा बताइए। घर से देख के आना है। अच्छा दो चीजें हो गई, एक क्या कहा था मैंने? एक वो वॉवल साउंड वर्ड लिख कर ला हम्म। 2 3। जो वॉवल साउंड करता है लेकिन वॉवल से स्टार्ट नहीं होता, हाँ वो लाना है। और इन अ नटशेल का देखना है क्या मतलब होता है। इसका मुझे कुछ मैंने टिश्यू बॉक्स निकाला था नीचे रखने के लिए। ये लिख लिया ना आपने? हम्म। हम्म। ठीक है जी। सो दिस वॉज द ग्रामर पार्ट। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द स्पीकिंग सेशन। फैन टेस्ट कर दूँ गर्मी लग रही है। ये तो बिल्कुल कम हो गया टेस्ट कर लीजिए। हम्म। कर दीजिए। कल से स्वेटर पहन के आना है। कल आना है क्या? हाँ थर्सडे है। कल थर्सडे है। हाँ यस। कल फ्राइडे है, कल छुट्टी होगी, परसों से। अब एक दिन आगे चल रही हैं। यस, सो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? कौन सी स्टॉप है? बता दूंगा टॉपिक, पहले आइए। ये तबीयत खराब हो रही है मेरी। वाह, तबीयत खराब में ज़्यादा अच्छा बोलने में आता है। बोलने के बहाने आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी ना। ये टॉपिक क्या है? आई विल टेल यू द टॉपिक। बात करती है अभी तबीयत खराब। माइक वो है। ये है एक काम करिए, ये कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, चूज वन, जिससे पहले बोल चुके हो उनके अलावा। ऐसे ही पहले बाद में भी दे देना ठीक है। वक्त वक्त की बात है।
चलिए यही बोल देती हूँ मैं तो। जी। एक मिनट, कहाँ गया? अ फेस्टिवल आई एंजॉय। इसके बारे में आप बोला नहीं आपने पहले? नहीं, कहाँ बोला ना? क्या टॉपिक है? अ फेस्टिवल आई एंजॉय। ओके, as you wish. Let me start the timer. Do you want to think? क्या सोच? चलिए सोच लेते हैं। सोचना ये है कि क्या क्या बोलना है। नहीं, बोलते टाइम कुछ याद नहीं आता। यही तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना। इसमें ऑलरेडी उसको मत लगाओ ना। मैं एक दिन आना भूल गई ना, हम्म, तो शुरू में लगा। नहीं, मैं नहीं सोच रही, क्या सोचूं? ये चता। सोचना है अ फेस्टिवल आई एंजॉय। हाँ। तो उस फेस्टिवल के बारे में बताना है, यही सोचना है क्या क्या बताऊंगी उस फेस्टिवल के बारे में, बताना है कि वो क्या होता है फेस्टिवल। फिर उस फेस्टिवल की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, फिर उसकी अच्छाइयाँ तो होंगी ऑफ कोर्स, और कुछ एक दो चीज़ें जो बुरी लगती हो मे बी, या दूसरों को उससे कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसे ये कुछ। तो मुझे पता है। यही सब तो इंग्लिश में बता। बोलने में ही तो परेशानी होती है। हिंदी में तो मैं पूरा 5 पेजों का बता दूं। चलिए टाइम अप हो गया सोचने का स्टार्ट। अब a festival in my life. अ फेस्टिवल इन माई लाइफ। क्या था? अ फेस्टिवल आई आई एंजॉय। एंजॉय। देखिए मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे छोड़ दो। A festival I enjoy is, of course, Eid, the most important. आज आप ही लोगों के ऊपर है, चूज करिएगा अपने हिसाब The से। Of course, Eid is favorite. Eid is favorite for everyone because we celebrate Eid with our family, with our loved ones. And for me, I go my hometown for Eid no, I go my hometown to celebrate Eid with my mother, father, sister, siblings, brother. I mean siblings, and we enjoy this festival. We wake up early and take a bath and dressed up with new clothes, making some sweets or desserts or some new varieties of food, and guests are come, and we are also going here and there, wandering from relatives house. नहीं, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं. नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। And for me, Eid is special for my family, of course, because on that day I first firstly go to my sorry home to meet my parents and get Eid from them and eat desserts or food which made by my mother with so much love. Or and I also go to my elder sister home. They are also welcome me with so much love and so much gifts. They love my kids, and in childhood we love it because of Eid. But when we grow up, we know Eid is a special festival, not for Eid, but because of hanging, है ना, hang up होगा? हैंग अप तो फोन होता नहीं, है। नहीं, कुछ और होता है. मतलब क्या बोलना चाह रही हैं आप? मिलना. हैंगिंग अराउंड।
hanging around with your relatives, with your loved ones. Gents are go to Eidgah and offer their Eid namaz. Then everyone dressed up and that रौनक में कहते हैं कुछ रौनक शाइन that shine on the Eid day is different from others day. मतलब in streets मतलब chill I mean street in streets the sounds of kids or the sounds of vehicles. I mean I yes, yes, I yes. am saying about my We understand feeling. what you are trying to say. Whenever I go to my hometown, there is a so violence of traffic, but I love it the traffic sound, and I made some variety of foods, and my mother-in-law make sheer khurma and gets the gets are come and eat and give me with so much love because I am badi bahu or newly married bahu. That's it. Yes, I was looking at the time. Thank you. 5 minutes. मैंने तो बताने को बहुत कुछ था लेकिन मैंने सिर्फ वो बताया जो मुझे इसमें थोड़ा बहुत आ रहा था वरना मैं बहुत लॉजिक वाली चीजें ही बताती अदरवाइज मैंने सिर्फ अनलॉजिक चीजें बताई थी इलॉजिकल यहाँ से logic। नहीं, लॉजिकल नहीं है, बहुत अच्छी चीजें बताई आपने। ठीक है, हम मान गए कि आप बहुत ज्यादा बोल सकती थी, बट आपने 5 मिनट्स भी बहुत कम बोला। Yes, वेरी गुड। मैंने कहा था 5 मिनट चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने, बगैर रुके बोला, एकदम ताबड़तोड़। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो बता देता हूँ। आई गो माई होम टाउन। I go to my hometown. यस। हाउ डू यू प्रोनाउंस? Wake up, मैंने wake up बोला मैंने Yes. एक Then you said guests are come. guest come to my home. Guests Come to my comes to my home. आ नहीं आएगा, ठीक है। वो beggar. बहुत अच्छा गाते हैं। They are also welcome me. करेक्ट करिए। Welcomes. They are also welcome me. They also. Yes. यहाँ भी आर नहीं आएगा। Uh, They also welcome me होगा। One more pronunciation. अरे यार ये पहले भी आया because Yes. Gents are go to Eidgah. gents goes to नहीं आएगा goes आएगा ठीक है, आपको खुद को ही पता है। वायलेंस ऑफ ट्रैफिक, violence वायलेंस होता है लड़ाई झगड़ा। देखना हेलो सो क्या कहना चाह रही थी आप? ट्रैफिक का लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा शोर शराबा। ओके, ठीक है जी। सो ब्रेक 10 मिनट। नहीं, अपनी बात ही देखिए। यस, प्लीज कम ऑन स्टेज।
Yes, please go ahead. If I talk about my favorite food, so it is ghevar. What is your topic? My favorite food. Fruit? Yeah, Food, food. food, Food. food. Okay, okay. It is what? Ghevar. Giver? Ji. But it's a sweet. Ji. Yes. Sweet and are different, na? Sweet dish. Ji. Sweet food. Okay, let's say that it's your topic is my favorite sweet. Sweet. Okay. So if I talk about my favorite sweet, it is ghevar. Okay. It I like ghevar since my childhood, and ghevar is comes only a rainy season, and most of the people eat ghevar in rainy season. Um, ghevar is made up with refined flour, dry fruits like cashew, almond, and walnuts, etc. It look like a circular, and its bottom layer made up with refined flour and ghee ghee, and its top layer is made up with um milk khoa. It look like a khoa cake, and its taste is very awesome. First time I eat ghevar in Jaipur, I think. Huh? Jaipur, and in my childhood, when I am 7 to 8 years, when I taste ghevar, it is made my favorite since my childhood, and it is also favorite my father. Um, he also bring ghevar, buy ghevar from me because I love it, and that's it. That's it. Yes. Okay. Thank you. You can return to your seat. All right. So you spoke for 3 minutes, and the good thing is that you spoke non-stop. So very good. A few mistakes. Hmm. Ghevar is comes. Is लगेगा ही नहीं. Come on. Ghevar comes. Ghevar is comes. Is नहीं लगेगा. Ghevar comes. How do you pronounce this? नहीं. इसमें L साइलेंट होता है. तो क्या हो जाएगा? आमंड. आपने एक बात 2 बार बोली. इट लुक लाइक आ. यस. इट के बाद एस आता है ना. इट लुक्स लाइक. अच्छा, एक चीज और है. फर्स्ट टाइम आई ईट. इसमें क्या गलती है? आप ही बताइए. हाँ. नहीं. आप ही सोच के बताइए इसमें क्या गलती है. अच्छा, आप ईट्स क्यों कह रहे हैं? आई के साथ एस लगता है. अच्छा, एनी थॉट्स? गुड.
IA, क्योंकि आप पास की बात कर रहे हो ना। ATE, ठीक है। एक और सिमिलर मिस्टेक, व्हेन आई एम 7 to 8 years old। इस बार आप ही बताइए गलती। यस, व्हेन आई वाज 7 to 8 years old। इट इज ऑल्सो फेवरेट माई फादर। इट इज ऑल्सो, हम्म, वो तो आपने बोला ही है। इट इज नहीं, इस तो आएगा। इट इज ऑल्सो फेवरेट माई फादर, ये बोला आपने। नहीं, फेवरेट क्यों होगा? नहीं, अगर उस हिसाब से आपको बोलना था तो आप ऐसे बोल सकती थी, फादर्स फेवरेट, ठीक है। बट इसमें आप बोलोगे इट इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ माई फादर, मेरे फादर का भी फेवरेट है, तो का के लिए ऑफ आएगा ना। इट इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ माई फादर, या तो फिर बेटर ये होता कि इट इज ऑल्सो माई फादर्स फेवरेट स्वीट, ठीक है। आपने बोला, इसके बाद ही आपने बोला ही बाय घेवर फ्रॉम मी, आपसे खरीदते हैं, तो फॉर मी होगा ना। मुझे ऐसा लगा फ्रॉम मी बोला है। फॉर मी, हाँ चलो फॉर मी है तो ठीक है। मुझे फ्रॉम मी जैसा आवाज़ आया तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, बाकी सब तो कुछ गलती नहीं थी। बहुत अच्छा बोला आपने, 3 मिनट्स आपने बोला, तो ठीक है, बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट है। पहले 2 मिनट्स में भी गड़बड़ हो जाती थी, बट अभी 3 मिनट्स बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है, योर चांस। My topic is my favorite subject. ओके, अच्छा इसके बारे में आपने पहले बोला नहीं कभी? ठीक। I would like to say about my favorite subject. So, my favorite subject is maths. मैथ, Yes. ओके। नहीं, हमारे तो 10 से फेवरेट पहले भी नहीं थी फेवरेट। कुछ लोगों की नहीं होती। Okay. ठीक है, ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। So, I remember when I was in sixth standard. Firstly, I don't like maths because it's very hard. I feel very hard, very tough subject. When I was in seventh standard, it's all I feel very नहीं भावनाओं में बह गए। when यस, I was in eighth standard, I start like maths because of my coaching teacher. ओके, He is in very mastermind in maths, and व्हाट वाज द नेम ऑफ योर कोचिंग टीचर? I don't remember. गुड, नाइस, वन डे यू विल आल्सो फॉरगेट माय नेम। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When I was in ninth standard, I enroll him coaching. Then he learn maths me in very simple way. Learn maths in very basic concepts and tricks. Then after 5 to 6 months, I'm very good student in maths. I like maths. I love to maths. Um, when
I am when I was in ninth standard, I score very good, very excellent in finals, and also 10th standard I score in very good. So ओके। तो अब भी पढ़ाते हैं। हम्म। बट नाम याद रखना चाहिए था ना, चलिए नहीं कोई बात याद है मुझे, अब याद आ गया। हाँ। नहीं। ओके। Then I was in seventh, 10th standard. I think after 10th I pursued maths, but but some because of some reason I don't pursue in maths. And after 11th I am very regret because I am not pursuing in commerce because I like commerce and I love to maths. So this time I love to teach students in math subject, but in 10th standard after not because I don't studying in maths 11th and 12th. So when I was in my childhood 13 14, when I was in 13 14 years, I think I am a teacher of maths, but आफ्टर 10th क्या ट्रिकी सी स्टोरी सुना रही हूँ मैं। किस बात पे हंसी हो तुम? वो उसके जरिए हम दोनों को डांट रही है। यस यस प्लीज कंटिन्यू। हम्म। सर दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है। मैंने ये स्टॉप वॉच उठाई करीब 1 डेढ़ मिनट के बाद, और अभी 3 मिनट इसमें दिखा रहा, तो मैं मे भी 3.25 3.5 मिनट आपने बोला है। थ्री, क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास 3, क्वार्टर टू 4, करीब करीब 3 मिनट 45 सेकेंड। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। आपने रेगुलर बोला, पॉजेज ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये इम्प्रूवमेंट आप में बहुत अच्छा है। ना आपको ये पता है कि आपकी कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। जो शुरुआत आपने करी, आपने कहा आई वुड लाइक टू से अबाउट, जो भी आपने बोला, वहाँ आपको क्या बोलना था? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। ठीक है, ये मैंने पहले भी फीडबैक आप तीनों को ही दिया है। यस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, और इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि से अबाउट का मतलब हो गया कि बताना चाहती हूँ, और टॉक अबाउट का मतलब हो गया इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, या तो फिर टेल अबाउट हो गया, बट हाँ टॉक अबाउट बोलना चाहिए। आपने बोला फर्स्टली आई डोंट लाइक मैथ्स, व्हेन आई वाज लिटिल, फर्स्टली आई डोंट लाइक मैथ्स, तो यहाँ आपको किस तरह से बोलना था? हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है, आपको बोलना था क्या बचपन में पसंद नहीं थी, तो इसकी जगह क्या आएगा? डिडंट। ठीक है, ये इसका पास्ट टेंस आएगा। पहली बात ये हो गई क्या, डिडंट लाइक मैथ्स। दूसरी बात ये हो गई, आई
स्टार्ट लाइक मैथ्स। मतलब हमें समझ में आ गया कि मुझे मैथ्स अच्छी लगना शुरू हो गई, पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। नहीं नहीं, इसको चेंज करिए। इस यस, आई स्टार्टेड, एक चीज़ और ऐड कर दीजिए बस। नहीं नहीं नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, लाइक टू मैथ्स गड़बड़ हो गई है तो यहीं पे ऐड करिए, यहाँ पे स्टार्टेड के बाद। हम्म इतना तो भरोसा रखिए आपने बहन पे। आई स्टार्टेड, आपने लाइक टू बोला था ना, तो वो टू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। आई स्टार्टेड टू लाइक मैथ्स। पहले आई डिडंट लाइक मैथ्स, लेकिन कुछ हुआ जिसके बाद आई स्टार्टेड टू लाइक मैथ्स। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर आपने एक टीचर के बारे में बता रही थी, आपने 2-3 बार ये बात बोली कि लर्न मैथ्स, इसका मतलब क्या हुआ? वो मैथ्स पढ़ते थे। आपको आपको क्या बोलना था? यस, वो पढ़ाते थे, लेकिन लेकिन वो भी पास्ट की बात है। ये ये तो प्रेजेंट हो गया, अब आपको पास्ट बोलना था इसका। नहीं, यस। अच्छा, आपने इतना बता दिया, टॉट की स्पेलिंग बता दी। क्या बात है, ही टॉट मैथ्स, ये होगा। लर्न नहीं होगा, क्योंकि लर्न का मतलब होता है पढ़ना या तो फिर सीखना। ही टॉट मैथ्स। नहीं, अच्छी बात ये थी कि जो जो आपके माइंड में आ रहा था आप बोल रहे थे, तो एटलीस्ट फ्लुएंसी थी, वो एक बहुत अच्छी बात है। फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गलतियाँ है ना, देखिए ये तो सुधर जाएंगी धीरे धीरे, बट फ्लुएंसी आपने एक बार पकड़ ली ना, तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, एक मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, मे बी इन दोनों को भी होगी। पहले आपने बोला कि 7th क्लास में मेरी मैथ्स ठीक हुई, फिर आप आई 8th क्लास पे, फिर आप आ गई 9th क्लास पे। हाँ, अच्छा। मैंने बोला था कि मुझे सीखना पसंद नहीं थी, उसके बाद 7th में ही पसंद नहीं थी, 8th में पसंद आ गई थी। अच्छा। अभी 7th में अरे तो ये बोलते मुझे नर्सरी में कंफ्यूज कर दिया। हमें देखिए यही लगा कि आपने पहले ऐसे बताया कि फिर मुझे 7th के बाद से पसंद आने लग गई, फिर थोड़ी देर बाद आपने बोला कि 8th के बाद से पसंद आने लगी, फिर आपने बोला 9th के बाद से, तो वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। सर धीरे-धीरे अच्छे पढ़ाते जा रहे थे। हाँ, तो आपने क्या, जब से ही वो वही वाली एकेडमी ज्वाइन कर रखी थी शुरू से ही, मतलब जो 7 जहाँ से 10? ओके, धीरे धीरे करके अच्छी हुई है मतलब है। चलिए ठीक है। सही बात है। आई एम वेरी, हाँ, एक ये देखिए, आई एम वेरी, नहीं नहीं, अच्छी बात है, उसमें कुछ वो नहीं है। देखिए आपका ही फायदा हो रहा है ना, कुछ आपकी मिस्टेक्स हैं तो आपके सामने आ रही हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इसका इसका क्या मतलब हुआ? आई वाज वेरी रिग्रेट। क्या था सेंटेंस, क्या था? मैं बहुत रिग्रेट। सेंटेंस इनका ऐसा था कि मैंने 11th में मैथ्स नहीं ली, तो मैंने बहुत रिग्रेट किया। एम नहीं आएगा। हाँ, आई वाज इन रिग्रेट। ठीक है, ये सही है, गुड। आई वॉज इन रिग्रेट बोल सकता है, हो सकता है, या तो फिर आई रिग्रेटेड माई डिसीजन भी बोल सकते हैं, ये भी अच्छा है। ठीक है, फिर आपने बोला जब मैं वो सब कर लिया था तो कोचिंग वगैरह के बाद, आई लव टू, आपने इतने अच्छे तरीके से बताई कि हो गई याद जी। ये बोला था आपने, आई लव टू मैथ्स। आई लव टू लर्न। नहीं, मैथ्स लर्न कर ली थी, मतलब इनको आ गई थी, तो फिर अच्छी लगने लगी। हाँ, अच्छी लगने लगी थी मैं। आई
Suddenly I fall in love with maths. I started to love maths. I started to love maths. ठीक है. When I was in my childhood. जब मैं छोटी थी, तो इसको सिंपल करिए, जब मैं छोटी थी को. When I was when I was children, children. जब मैं बच्चे थी, बच्ची थी, तो when I was a child होगा ना. when I was children कैसे होगा? when I was children का मतलब तो यही हुआ जब मैं बच्चे थी. एक मिनट क्लास ले रहा हूँ, अभी बात करता हूँ. 5 मिनट में खत्म हो रही है बस. हाँ, तो इन माई चाइल्डहुड, इसका बहुत सिंपल तरीका है बोलने का. व्हेन आई वॉज इन माई चाइल्डहुड बोलने के बजाय इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में. ठीक है. आई थिंक आई एम ए टीचर ऑफ मैथ्स. इसका चिंती है. हाँ, इसका चिंती है. आई एम अ टीचर ऑफ ये मैथ्स. ये I think ये आपने ये जब बोला था, ये आपने जब बोला था. नहीं, आप इसमें क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैंने सोचा था कि मैं मैथ की टीचर बनूंगी। हम्म. हाँ, मैं इसीलिए confused थी. हाँ, यही तो आप बोलना चाह रही थी ना. तो फिर आपने ये बोला था आई थिंक आई एम ए टीचर. इसका मतलब ये हुआ कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ. ये मतलब हुआ इसका. आप बोलना चाह रही थी बनूंगी. I want आप ऐसा कुछ बोल सकती थी कि आई वॉज प्लानिंग टू बी math teacher. अ टीचर ऑफ मैथ्स. आई वॉज प्लानिंग टू बी अ टीचर ऑफ मैथ्स, है ना. आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर ऑफ मैथ्स. इस तरीके से इसको पैराफ्रेज करा जा सकता था. पैराफ्रेज का मतलब पता है? नहीं. हम्म? हाँ. अरे मतलब ये कहना चाह रही हूँ. अच्छा, ठीक है ना. तो इतनी मिस्टेक्स थी. दैट्स इट. बाकी होमवर्क चलिए. हाँ, ठीक है. होमवर्क ठीक है. होमवर्क वही हो जाएगा, मैं टॉपिक डाल दूंगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.